की प्रक्रिया के अंतर्गत विचार विमर्श या डिस्कशन मेथड के रूप में इसे जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग हैरी ए ओवरस्ट्रीट द्वारा किया गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है, इसको सबसे पहले से प्रयोग में लाया था। इस शिक्षण विधि का आविष्कार या इसका प्रारंभ, प्रचलन या प्रतिपादन जो है हैरी ए ओवरस्ट्रीट द्वारा किया गया था। शिक्षण के अंतर्गत वार्तालाप की प्रक्रिया का रूप जो है ये विचार विमर्श विधि मानी जाती है। सवाल आता है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि में वार्तालाप का रूप देखा जाता है, बातचीत का रूप देखा जाता है? तो वो है आपके विचार विमर्श विधि या डिस्कशन मेथड। हैरी ए ओवरस्ट्रीट इसके प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, बालकों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है। बालकों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है। जो भी विद्यार्थी है, बालक है, वो अपने विचार कहाँ रखें, कैसे अपने मन की बात, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं एक चीज़ पढ़ाता हूँ, सभी के मन में उसके प्रति अलग अलग विचार उत्पन्न होंगे। सभी में एक समानता के साथ विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। या मैं एक पिक्चर रख दूँ यहाँ पर और उस पिक्चर के अंतर्गत अब ये मैं एक आकृति बना दूं, या मैं ऐसी आकृति बना दूं और आपसे कहूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। कोई कहेगा सर मुझे खिड़की दिखाई दे रही है, कोई कहेगा मुझे आयत दिखाई दे रहा है, कोई कहेगा कि मुझे जो है ये फुटबॉल के ग्राउंड की बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है, कोई कहेगा नहीं ये तो बास्केटबॉल की बाउंड्री लाइन है। तो सभी के विचार जो हैं वो अलग अलग होते हैं। उनकी मानसिकता, मनोवैज्ञानिकता अलग अलग रूप में होने के कारण उसी रूप में विचार उत्पन्न होते हैं। तो यह ऐसी विधि है जिसमें बालक अपने अंदर क्या सोच रहा है, उसके क्या विचार चल रहे हैं, उसको प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही साथ इसमें जो है, इसमें बालक समस्या रखते हैं तथा विषय विशेषज्ञ, बालक समस्या रखते हैं तथा विशेषज्ञ द्वारा उनका समाधान किया जाता है। विषय विशेषज्ञ द्वारा उनका समाधान किया जाता है। ठीक है, जो भी विचार रखते हैं बालक अपने विषय विशेषज्ञ अध्यापक के सामने, अध्यापक उनको सुनकर समझकर उनका समाधान रखता है। फिर बालक काउंटिंग या रिवर्ट रूप में या रिवर्स रूप में वापस बातचीत रखता है कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, मेरे अंदर विचार मेरा ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फिर अध्यापक उसको एनालिसिस करता है, फिर वापस से तो एक डिस्कशन का रूप चलता है और एक रिजल्ट प्राप्त करने का प्रयास जो है इस विधि में किया जाता है। अगली प्रक्रिया इसमें ये आती है कि ये एक प्रजातांत्रिक विधि है जिसमें बालक को विचार प्रस्तुत करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। और ऐसी स्थिति में जब उसको पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बोलने का अधिकार दिया जाता है, विचार को प्रकट करने का अधिकार दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास तथा तर्क शक्ति के गुणों का विकास होता है। यहाँ पर देखिए ये विधि क्या कह रही है कि जब हम बालक को स्वतंत्र रूप से उसके विचार रखने का, उसको प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं, तो नेचुरल रूप से जब बालक इन्वॉल्व होगा, एक्टिव होगा, समझाने लगेगा, समझने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में उसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत व्यवहार के गुण होते हैं, आत्मविश्वास तथा तर्क शक्ति के गुणों का विकास जो है इस शिक्षण विधि के अंतर्गत देखा जाता है।
शिक्षक जो है वह बालक को विचार प्रस्तुत करने से अवरुद्ध नहीं करता, उसको रोकता नहीं है, उसको स्वतंत्र रूप से प्रजातांत्रिक रूप की विधि के तौर पर जो है विचार प्रस्तुत करने का अवसर इस विचार विमर्श विधि के द्वारा देता है। सबसे बड़ी बात देखिए, यह विधि जो है, यह विधि टीम चयन, खेलों के क्षेत्र में यह टीम चयन, खेल नीति निर्धारण, खेल नीति निर्धारण, इसके पश्चात मनोरंजन कार्यक्रम, खेल नीति निर्धारण, मनोरंजन कार्यक्रम तथा खेल सुविधाओं के तौर पर जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटी के तौर पर इसका प्रयोग करता है। इस विधि के माध्यम से एक प्रशिक्षक क्या करता है, अपने खिलाड़ी से पूछता है कि कौन से टीम में किस लेवल पर क्या खिलाड़ी को लेना है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो वहाँ पर कितने फास्ट बॉलर लेने हैं, कितने मीडियम पेसर लेने हैं, कितने स्पिनर लेने हैं, किसको ओपनर रखना है, किसको फर्स्ट डाउन ले जाना है, कौन बाद में खेलेगा। ये सारे रूप जो है टीम चयन के तौर पर, टीम के निर्धारण के तौर पर, उसके साथ खेल नीति निर्धारण, स्ट्रेटजी क्या रखनी है, खेल का रूप क्या रखना है, मैच खेलना है तो मैच को तेज गति से खेलना है या डिफेंसिव खेलना है या ऑफेंसिव खेलना है, किस रूप में खेलना है, कैसे खेलना है, इसका निर्धारण, ऐसी पॉलिसी या स्ट्रेटजी का निर्माण जो है वो विचार विमर्श के माध्यम से कोच और कप्तान के बीच में देखा जाता है। मनोरंजन क्रियाएं हैं वो कैसी आयोजित की जानी चाहिए, किस रूप में लेनी चाहिए। देखते हैं कोच की 2 मैचों के बीच में 5 दिन का गैप है तो वहाँ पर मनोरंजन की कौन सी क्रियाएं टीम के लिए चुनी जाए जिससे वो आनंदित भी हो, उनकी क्षतिपूर्ति भी हो, रुचि भी हो और साथ साथ खेलों के अनुकूलन योग्यता भी बनी रखे। ऐसे मनोरंजन कार्यक्रमों का निर्धारण भी किया जाता है और यहाँ पर खेल सुविधाओं के निर्माण के तौर पर भी डिस्कशन मेथड के द्वारा जो है नीतियों का और कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। यह ऐसी विधि है जिसको हम बड़े बच्चों के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी यह विधि उपयोगी नहीं होती है क्योंकि छोटे बच्चों में तर्क करने की शक्ति, विषय को समझने की, जानने की और उस पर विचार विमर्श करने की योग्यता इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये विधि जो है महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार से देखी जा सकती है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। अगली विधि लेते हैं हम जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट विधि।